उसने शहजादे को बताया, मेरी 7 बेटियां हैं और ये सातों वो हवाएं हैं जो दुनिया में घूमती फिरती हैं। तुम जरा इंतजार करो, शायद इनमें से किसी को कहकशां का पता मालूम हो। थोड़ी देर के बाद बूढ़ी की बेटियां घर में दाखिल हुईं तो शहजादे ने उनसे कहा, ऐ हुआओ, तुम सारी दुनिया में घूमती फिरती हो, मुझे कहकशां का पता तो बताओ। लेकिन उनमें से कोई भी शहजादे की मदद न कर सकी। अब तो शहजादे का दिल टूट गया, वो रोने लगा। बूढ़ी ने उसकी आंखों में आंसू देखे तो बोली, हौसला न हारो, अभी तो मेरी सिर्फ 6 बेटियां आई हैं। 7वें बेटी जो सबसे ज्यादा तेज है और जिसे तूफान कहते हैं, वो अभी आने वाली है, जरा इंतजार करो, शायद वो कुछ बता सके। इतने में बूढ़ी औरत की 7वें बेटी भी आ गई। जो ही वो झोंपड़ी में दाखिल हुई, शहजादे ने उससे कहा, खुदा के लिए मुझे मुल्क कहकशां का पता बता दो। वो 7वें बेटी बोली, मैं तो वहीं से आ रही हूँ, वो इतना दूर है कि तुम्हारा वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन पहले मुझे ये तो बताओ कि तुम वहां क्यों जाना चाहते हो। शहजादे ने सारी कहानी सुनाई तो हुआ अफसोस करते हुए बोली, अगर तुम वहां पहुंच भी गए तो कोई फायदा ना होगा। उस शहजादी की तो कल दोपहर को शादी हो रही है। मैं आज सारा दिन महल की छत पर शहजादी के शादी के कपड़े सिखाती रही हूँ। शहजादा बोला, तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकती हो। शहजादी की शादी के तमाम कपड़े उड़ाकर कीचड़ में फेंक दो, इस तरह शादी रख जाएगी। हुआ बोली, ये तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन तुम भी मेरे साथ चलो। अगर मैं शादी रखवाने में कामयाब हो गई तो तुम्हें वहां मौजूद होना चाहिए। शहजादी उस शादी से खुश नहीं, मैंने देखा था वो बहुत उदास थी। हवा ने शहजादे को अपने साथ उड़ाना चाहा तो वो हंस पड़ा और बोला, मेरे ये बोट देखे हैं तुमने, मेरा एक कदम 7 मील का है, तुम मेरी फिक्र न करो। और वाकई ऐसा ही हुआ। शहजादा हुआ से मीलों आगे था और हवा को उसका साथ देने के लिए बहुत तेजी से चलना पड़ रहा था। वो एक बहुत बड़े सहरा से गुजर रहे थे। फिर वो पहाड़ आ गए जिन पर सदियों से बर्फ जमी हुई थी। पहाड़ों का यही सिलसिला मुल्क कहकशां की सरहद थी। इन पहाड़ों को अबूर करते ही वो महल नजर आने लगा जहां शहजादी की शादी की तैयारियां हो रही थीं। हवा ने अपना वादा पूरा किया और इतनी जोर से चली कि तमाम झंडियां, झाड़, फानूस और कनातें टूट फूट गईं। शादी के कपड़े उड़कर दूर पानी और कीचड़ में जा गिरे। हर तरफ हंगामा मच गया और शादी मुलतवी कर दी गई। शहजादे ने जादू की चादर ओढ़ ली, अब उसे कोई नहीं देख सकता था। वो उस कमरे में गया जहां शहजादी उदास और गमगीन बैठी आंसू बहा रही थी। शहजादा उसे देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो कमरे में पड़ी हुई मेज पर बैठ गया। उसे सख्त भूख लगी थी। खुशकिस्मती से मेज पर एक केक, एक छुरी और ठंडे पानी की एक बोतल रखी थी। उसने केक काटकर खाना शुरू किया और पानी की बोतल से पानी पिया। ये देखकर वो हैरान रह गया कि काटने के बावजूद केक वैसे का वैसा रहा और पानी पीने के बावजूद बोतल भरपूर थी। जब उसका पेट भर गया तो वो इत्मीनान से शहजादी के पास जा बैठा, लेकिन खुद को जाहिर न किया और बोला, हुजूर, मैं आ गया हूँ। शहजादी आवाज सुनकर डर के चीखी तो महल का चौकीदार भागा आया। शहजादे ने अपनी टोपी का रुख बदल लिया और पर वाला हिस्सा सामने कर दिया। अचानक महल तोपों की आवाज से गूंज उठा। तमाम चौकीदार और मुहाफिज दौड़ कर आए। बादशाह और मलका भी आ गए। बादशाह ने कहा, तुम जो कोई भी हो, हमें बताओ कि क्या चाहते हो। शहजादा बोला, मैं शहजादी से शादी करना चाहता हूँ। शहजादी ने बादशाह से कहा, ये शख्स जो नजर नहीं आता जिनों के मुल्क का शहजादा है, अगर आपने उससे शादी न की तो ये आपके मुल्क को तबाह कर देगा। बादशाह डर गया और उसने अपने वजीरों से मशूरा करके शहजादे की बात मान ली। यूं शहजादी और शहजादे की बड़ी धूमधाम से शादी कर दी गई। 3 दिन तक खूब जश्न रहा, लेकिन इस दौरान भी शहजादे ने जादुई चादर ओढ़े रखी और सबकी नजरों से ओझल रहा।